नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग 21 नवंबर से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो कैंसर है और जो कैंसर के पर्सन है वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, वो एक दूसरे के प्रति उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के साथ स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर कैंसर फिर से उनके साथ स्टेबल हो जाते हैं, इस रिश्ते को एक में जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, एक अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। और जो दुख दुविधा, जो परेशानी तकलीफ इस रिश्ते में रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। या फिर जो उनके पर्सन है वो ऐसा इसके लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। या फिर दोनों ही सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि एक कार्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो वाद विवाद चल रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है। इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो रही हैं या बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कैंसर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से जो उनकी ये खुद की बनाई हुई दीवार है उनसे बाहर निकल जाते हैं और आंखों से पट्टियां खोलते हुए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के वाद विवाद करने के, एक इस रिश्ते में आमने सामने खुलकर बातें कर लेते हैं। और इस रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस है, जो भी दूरियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है, तो जो लड़ाई झगड़ा है उनको ख़त्म कर देते हैं। जो टेम्पर, जो गुस्सा, जो एंगर है उनके अंदर, उन चीज़ को ख़त्म करते हुए वो एक दूसरे की भावनाओं को अगर समझ लेते हैं तो ये दोबारा से इस रिश्ते में डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज और हिम्मत के साथ अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिल हो सकता है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। जो भी परेशानी, दुविधाएं इस रिश्ते में पहले आई थी वो सारी ख़त्म हो सकती है और दोबारा से रिश्ता एक हो सकता है। तो देख लेते हैं कैंसर कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर कंट्रोल है, जो चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, या जगह, सिचुएशन को, या लोगों को, जो भी रिश्ते नाते हो सकते हैं, जो बिजनेस करियर हो सकता है, कोई ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को रिलीज किया जाता है समय के साथ, फ्लो के साथ, अगर वो चीज़ें बह जाती हैं, मतलब चलती हैं, तो इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और सारी चीज़ें खुशहाली में तब्दील होंगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो चीज़ों को चिपका कर रखा हुआ, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी, बाधाएं आ रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। या तो ये चाहते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनको इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ चलना चाहिए। या फिर जो उनके पर्सन है यानी कि जो टॉरस है, कैंसर है, उनको इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। या फिर हो सकता है कि दोनों ही ऐसा फील कर रहे हैं और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। क्योंकि इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को, कि जो कैंसर के पर्सन हैं, कैंसर है, वो कैंसर के लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं।
स्ट्रेंथ, 6 of Swords एंड 2 of Cups। तो जो कैंसर आप इन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो चीज़ें, जो ओवर थिंकिंग, जो ओवर कंट्रोल, जो ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को समय के साथ इन चीज़ों को मूव ऑन कर देते हैं और ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आप इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालना चाहते हैं। अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस चीज़ से इस स्ट्रेस, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उन चीज़ों से, और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए करेज, हिम्मत और साहस के साथ फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया जाता है और दोबारा से इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, तो जो ये पेयर है, जो ये जोड़ा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है, प्रैक्टिकल बन सकता है और पॉजिटिव ये रिश्ता हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो भी बाधाएं हैं, जो भी सिचुएशन है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो आप उन चीज़ों को मूव ऑन करना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देख लेते हैं कैंसर के जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, आकर्षण को देखें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी प्यार प्रेम है। और जो कैंसर के पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस है, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उनको जो आपके जो कैंसर के काम करने का तरीका है बहुत पसंद आता है। वो हमेशा सोचते हैं कि जो कैंसर जो भी काम करते हैं वो हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप अपना काम जो भी है पैशन के साथ, जुनून के साथ करें, लेकिन उन चीज़ों को ना भूलें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे सकते हैं। यानी कि पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी को भी देखना ज़रूरी है। आप अपना पैशन फॉलो करें, ठीक है, आप को जो अच्छा लगता है वो करते रहें, लेकिन आप दूसरों के भी बारे में सोचें। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि आप जो भी मन में आता है आप कुछ भी बोल देते हैं, मुंहफट हैं आप। बजाय के आप इंसानों को यूज़ करने के, आप चीज़ों को यूज़ करें और इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें। जो ठीक है, आपको इस रिश्ते को लेकर परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, शायद दोनों को ही हुई है, क्योंकि किसी एक की गलती नहीं है। तो वो जो कैंसर के पर्सन है वो कैंसर से चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, वो इस रिश्ते का हल ढूंढें, सॉल्यूशन ढूंढें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता जो है एक मौका और डिजर्व करता है। ये रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, ना तो कैंसर ने किया है ना उनके पर्सन ने किया है, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है और दोनों ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो दोनों को तकलीफ हुई है। तो वो चाहते हैं आपसे कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, ताकि ये रिश्ता फिर से एक हो सके और एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय
इसको एक मौका अगर आप देते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। और वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। वो पता लगाना चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो वो सारी जानकारी इस रिश्ते से चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं पैशन के साथ, जुनून के साथ कीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन इसमें फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। यानी कि सोच समझ कर जो भी काम करें आप सोच समझ कर करें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं कि कैंसर आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं, जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है फिर से बन रहा है, और यहाँ तक कि हाथापाई भी होती दिखाई दी है, घर से निकाला जा रहा है। तो इतने हालात ख़राब हुए हैं, सिचुएशन ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अगर वो इसमें अंधविश्वास ना करें। जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, वो उन पर इतना विश्वास जरूर करें ताकि ये रिश्ता फिर से बन सके। और उन पर विश्वास करते हुए वो इस रिश्ते में वापस आएँ और उन चीज़ों पर फोकस करें जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। यानी कि हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है, तो वो पैसे पर, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, उस चीज़ के लिए अपने आप को फोकस करें। तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं किया जा रहा है, उस पर अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा यकीन जरूर करें, ऐसा वो अपने पर्सन से चाह रहे हैं। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके, या फिर हो सकता है कि उनके पर्सन कैंसर से ऐसा चाहते हैं या एक दूसरे से ही दोनों ऐसा चाह रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसलिए ये क्लैरिफाई किया जाता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ कप्स। तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इन एंड आउट की पोजीशन रही है उसमें थोड़ा सा जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, एक दूसरे पर भरोसा करें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने खुलकर बातें करें। क्योंकि चाहे इसमें कैंसर को दुख हो या कैंसर के पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, तो जो फ्यूचर है मजबूत बनेगा, सिक्योर बनेगा, कोई प्रॉब्लम रिश्ते में आगे जाकर नहीं रहेगी। और जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, जो जो ड्रामा चल रहा है, जो फाइट चल रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और इस रिश्ते में उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इसमें क्लैरिटी लाएं। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को हैंडल करें, उनको बहने दें और उनको कंट्रोल करते हुए उस पर फोकस करें, ताकि धीरे धीरे करके जो ये प्रॉब्लम है वो सारे शॉर्ट आउट होंगी और इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी और ये रिश्ता आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगा। एक अच्छी शुरुआत अगर इसमें एक शुरुआत कर देते हैं तो आगे जाकर ये बिगिनिंग एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक बड़ी बिगिनिंग ये हो सकती है, एक मतलब अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। वेट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वेटिंग पीरियड रहने वाला है, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन होते हुए भी या तो कैंसर या तो उनके पर्सन इस रिश्ते में वापस आने का वेट करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम, सक्सेस, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो ऑप्शन होते हुए भी वो वेट करना चाहते हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही होगा और फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट।
तो जो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हुई हैं। हो सकता है कैंसर या उनके पर्सन अभी भी इस एंजाइटी से, इस परेशानी से मतलब जूझ रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनका दिल तोड़ा है। लेकिन वो फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा का कार्ड है, एक धोखाधड़ी का कार्ड है। वहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड है। तो वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, और अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता आत्मिक है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को, इस रिश्ते के प्यार प्रेम को देखें, और वो चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उठकर एक जो अंधेरी रात के बाद जो एक नया सवेरा होता है, नई रोशनी, एक नया प्रभात होता है, तो वो गजब की रोशनी लेकर आता है। तो एक अच्छी सूरज की पहली किरण एक अच्छी रोशनी लेकर आती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ वो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और मिल जाता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, हीलिंग मेडिटेशन की जाती है, इसमें किसी नॉन पर्सन की मदद ली जाती है जो इस रिश्ते के बारे में पहले से ही जानते हैं, उसकी मदद लेकर अगर इस रिश्ते में सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है, तो फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सकता है। हालांकि उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इसी रिश्ते का वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार करना चाह रहे हैं। वो कैंसर हो सकते हैं, या उनके पर्सन हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दोनों तरफ से ही वो सोच रहे हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से इसमें प्यार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ इस रिश्ते को मान रहे हैं। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वो महसूस कर रहे हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहिए, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से पॉजिटिव हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में फिर से हो सकती हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी इस रिश्ते को लेकर। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही चाह रहे हैं, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, जिस वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, आपका दिल दुख रहा है, आप हर्टेड हुए हैं, आप परेशानी में हैं। तो पहले आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आप अपने खुद पर फोकस करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर आप सिंगल रहकर फिर अपने नेम और अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अगर अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो और उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बाद कि आप इस आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आप स्टेबल हो गए हैं, तो तभी आप इस रिश्ते में फिर से दोबारा से रिकॉन्सिल इस रिश्ते को कर सकते हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, और इस जो भी प्रॉब्लम ये रही है इन चीज़ों से बाहर निकलिए।
तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप इस रिश्ते में जो है रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपको अपने आप को समझना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने पैरों पर खड़े होना है और एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालने हैं, तर्क वितर्क नहीं करना है, ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनना है। जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता रिकॉन्सिल होगा। दोबारा से रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो एक गुड न्यूज़ मिलेगी, और गुड न्यूज़ यही होगी कि आप दोबारा से इस रिश्ते में वापस जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।